Good morning, students. Today in Moral Science, we are going to read this chapter number 11, A Peacock and an Elephant. Moral sapling, be polite to other. हमें दूसरों के साथ पूरे पोलाइटली से बात करनी चाहिए, पूरे प्यार से नम्र होकर बात करनी चाहिए. नेवर बी प्राउड ऑफ योर क्वालिटीज़. हमें अपनी क्वालिटीज़, हमें अपने गुणों का घमंड नहीं करना चाहिए. Pride goes before a fall. It is rightly said that pride goes before a fall. Once there lived a beautiful peacock in a big house of a rich man. एक बार एक बहुत ही सुंदर सा पीकॉक एक रिच मैन के बहुत ही बड़े घर में रहता था. द रिच मैन टुक ग्रेट केयर ऑफ द पीकॉक. जो रिच आदमी था वो पीकॉक की बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था. हिज फेदर्स वर ग्रीन एंड ब्लू विद ब्यूटिफुल स्पॉट्स. पीकॉक के जो पंख थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, जो कि हरे और ब्लू कलर्स के स्पॉट्स उसमें थे. द पीकॉक वॉज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी. पीकॉक को, मोर को अपनी सुंदरता का बहुत ही ज़्यादा घमंड था. वंस ही वॉज सिटिंग ऑन द बाउंड्री वॉल एंड एंजॉइंग द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन. ये देखो, आप पिक्चर में देखो, ये बाउंड्री के ऊपर बैठा हुआ है पीकॉक. सो ही वॉज सिटिंग ऑन द बाउंड्री वॉल एंड एन्जॉइंग द फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन. और बारिश हो रही थी, उसका वो खूब मज़े ले रहा था. व्हेन ही सॉ एन एलिफेंट कमिंग डाउन द रोड. तभी उसने रोड पे एक एलिफेंट को आते हुए देखा. द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू द नियर बाय रिवर टू हैव अ बाथ एवरी डे. एलिफेंट पास ही में एक रिवर थी, वहाँ पर वो बाथ के लिए रोज ही जाता था. द पीकॉक लुक्ड एट द एलिफेंट scornfully and remarked, "What an ugly face." पीकॉक ने एलिफेंट की तरफ बहुत ही नफ़रत भरी नज़रों से देखा और कहा, "What an ugly face." कितना अगली मीन्स जो सुंदर ना हो, कितना भद्दा फेस है. The elephant upon hearing this remark replied, "Hey, what are you croaking about?" एलिफेंट ने ये रिमार्क्स, ये कमेंट सुनते हुए उसने कहा कि तुम क्या टर कर रहे हो. एट वंस द पीकॉक रियलाइज्ड हिज मिस्टेक इन मेकिंग फन ऑफ द एलिफेंट. अब पीकॉक को, मोर को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है. उसने एलिफेंट का मजाक उड़ाया है. ही थॉट, if I'm noted for my beauty, then elephant is also noted for its might. उसने सोचा, अगर मैं अपनी ब्यूटी को मैं इफ़ आई एम नोटेड फॉर माई ब्यूटी, अगर मैं अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता हूँ, तो एलिफेंट भी अपनी माइट, अपनी पावर के लिए जाना जाता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया में. द बिटर वर्ड्स हर्ट बोथ ऑफ देम. दोनों ने एक दूसरे को बिटर वर्ड्स, कड़वे शब्द बोले थे और दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया. द पीकॉक फेल्ट सॉरी. पीकॉक को लगा कि मैंने गलत किया है. फॉर इट वॉज हिज ऑन फॉल्ट, क्योंकि ये उसकी गलती थी. अ नंबर ऑफ डेज पास्ड बाय विद इल फीलिंग ऑन बोथ साइड्स. कई दिन ऐसे ही निकल गए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को गलत बोला था. द पीकॉक बिगैन टू थिंक ओवर द होल मैटर एंड फाउंड हिमसेल्फ गिल्टी. पीकॉक ने सारी की सारी बात के ऊपर दोबारा से सोचा और उसे लगा कि सारी की सारी गलती उसी की है. ही हिमसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप अ क्वार्रल विद द एलिफेंट. उसे लगा वो ही सारे झगड़े को बढ़ाने में उसी का हाथ है. वन डे द पीकॉक सैट ऑन द बाउंड्री वॉल वेरी अर्ली. एक दिन पीकॉक दीवार की जो बाउंड्री थी उसके ऊपर वो काफ़ी जल्दी बैठ गया. ही वॉन्टेड टू ऑफर एन अपॉलॉजी टू द एलिफेंट एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट. वो एलिफेंट से, हाथी से माफ़ी मांगना चाहता था और झगड़े को वो निपटाना चाहता था. आफ्टर सम टाइम द एलिफेंट केम डाउन द रोड एज यूजल. थोड़ी देर बाद एलिफेंट, जैसे वो रोज आता था, वो रोड पे आ गया. एज द एलिफेंट केम नियर द पीकॉक सेड वेरी पोलाइटली. जैसे ही एलिफेंट पीकॉक के पास आया
पीकॉक ने, मोर ने बहुत ही प्यार से कहा, हाय माइटी, आई एम सॉरी फॉर माई अनकाइंड वर्ड्स, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें उस दिन अच्छा नहीं बोला। द एलिफेंट लुक टूवर्ड्स द पीकॉक, ही स्माइल्ड एंड रिप्लाई टू द पीकॉक। एलिफेंट ने भी स्माइल दिया और कहा, हाय ब्यूटी। उसने उसने क्या बोला था, हाय माइटी, उसने क्या जवाब दिया, हाय ब्यूटी। दोनों के वर्ड्स अच्छे थे एक दूसरे के लिए, तो उसने क्या बोला, इट इज़ ओके। दिस पोलाइट वर्ड्स डिड अ मैजिक। अब ये दोनों ही पोलाइट वर्ड्स हैं, ये इन पोलाइट वर्ड्स ने एक तरीके का जादू किया। दे वर्कड एज अ सूथिंग बाम टू बोथ ऑफ देम। एक तरह से वो आराम देने वाला बाम बन गया। Thereafter the beautiful peacock and the mighty elephant became very good friends. इसके बाद वो दोनों ही एलिफेंट और पीकॉक दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। सो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर टू स्पीक पोलाइटली टू अदर्स। इसलिए बच्चों हमेशा हमें दूसरों के साथ प्यार से ही बात करनी चाहिए। नेवर हर्ट एनीबडी फीलिंग्स, हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। यू विल फाइंड योर सेल्फ विदाउट फ्रेंड्स इफ़ यू टॉक रूडली। अगर आप दूसरों से प्यार से बात नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। सो वी शुड टॉक पोलाइटली एंड हेल्प अदर्स।